चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। यह साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी और साहसी शासक थे। उन्होंने अपने कुशल गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया। चाणक्य एक चतुर राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तरी भारत को एक छत्र के नीचे लाया। उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। उनके साम्राज्य में प्रशासन कुशलता से चलाया जाता था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ राजनीति, कूटनीति और प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित किया। उन्होंने एक कुशल नौकरशाही प्रणाली की स्थापना की। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका शासन राजकुमारों या राज्यपालों द्वारा किया जाता था। मौर्य साम्राज्य अपने विशाल आकार और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यह व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। साम्राज्य में सड़कों, नहरों और सिंचाई प्रणालियों का एक विस्तृत नेटवर्क था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य शक्ति और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार सम्राट बने। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध ने उसके जीवन को बदल दिया। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जो पूर्वी तट पर स्थित था। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। कलिंग युद्ध एक भयानक युद्ध था। इसमें हजारों लोग मारे गए। युद्ध के मैदान में फैली मृत्यु और विनाश को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उसने युद्ध की विभीषिका को करीब से देखा। कलिंग युद्ध ने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने युद्ध और हिंसा को त्यागने का संकल्प लिया। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने अपने जीवन को अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने का फैसला किया। उसने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने धम्म नामक एक नीति अपनाई। धम्म का अर्थ है धर्म या सदाचार। धम्म एक नैतिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इसमें सभी धर्मों के मूलभूत नैतिक सिद्धांत शामिल थे। अशोक का धम्म किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं था। यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान पर जोर देता था। अशोक के धम्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे: अहिंसा, सत्य, करुणा, दया, पशुओं के प्रति दया, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों और श्रमणों का सम्मान और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए। उसने अपने साम्राज्य में कई स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए। इन स्तंभों और शिलालेखों पर धम्म के सिद्धांतों को उकेरा गया था। अशोक ने धम्म प्रचारक भी नियुक्त किए। ये प्रचारक पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों को धम्म का उपदेश देते थे। अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों में भी धम्म प्रचारक भेजे। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए। उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धम्म के सिद्धांतों का पालन करें और प्रजा के प्रति न्याय और निष्पक्षता का व्यवहार करें। उसने सड़कों पर वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी बहुत काम किया। उसने बौद्ध भिक्षुओं को अपने साम्राज्य और विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और अन्य देशों में हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। अशोक की धम्म नीति का उसके साम्राज्य और उसके बाहर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने लोगों के जीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। इसने सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक की धम्म नीति को इतिहास में शांति और अहिंसा की नीति के रूप में जाना जाता है। आज के समय में भी अशोक की धम्म नीति बहुत प्रासंगिक है। आज दुनिया हिंसा, युद्ध और आतंकवाद से जूझ रही है। ऐसे में अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अशोक की धम्म नीति हमें सिखाती है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए।
हमें अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। अशोक की धम्म नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं करनी चाहिए। हमें एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज का निर्माण करना चाहिए, जहां सभी को समानता और सम्मान मिले। अशोक की धम्म नीति एक आदर्श समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आज के समय में भी प्रासंगिक है और हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है।